पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं. इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल. The controversies around the PM Cares Fund proves that it has been set up by a highly uncaring government. पीएम केयर फंड्स को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. वजह है इस फंड में जमा हजारों करोड़ रुपए, उसका बड़ा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में रखा जाना और उससे मिलने वाला सैकड़ों करोड़ रुपए का ब्याज. 2024-25 के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर फंड में करीब 8,452 करोड़ रुपए मौजूद हैं. इसमें 93% रकम फिक्स डिपॉजिट में रखी गई थी. इन एफडी से मिलने वाले ब्याज से फंड को करीब 469.37 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि रेगुलर अकाउंट से करीब 5.76 करोड़ रुपए का ब्याज आया है. यानी सिर्फ ब्याज से कुल करीब 475.14 करोड़ रुपए की रकम मिली है. इतना ही नहीं, बैंकों ने एफडी के ब्याज पर जो टीडीएस काटा था उसका करीब 13.49 लाख रुपए का रिफंड भी मिला है. तो वहीं अलग अलग एजेंसियों से करीब 324.65 करोड़ रुपए वापस भी आए हैं. अब सवाल ये है कि जब पीएम केयर फंड कोविड जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था तो इसमें इतनी बड़ी रकम फिक्स डिपॉजिट में क्यों रखी गई है? इस फंड से अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा वापस आया और जिस मकसद से पीएम केयर फंड बनाया गया था उस पर कितना खर्च हुआ है? आइए समझते हैं पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और फिक्स डिपॉजिट से मिले ब्याज की पूरी कहानी क्या है. वित्त वर्ष 2024-2025 में पीएम केयर फंड में कुल 479 करोड़ 96 लाख रुपए का योगदान मिला. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा देश के लोगों से मिले दान का है. घरेलू दान से करीब 479 करोड़ रुपए, जबकि विदेशी दान से 92 लाख रुपए मिले हैं. लेकिन इस फंड की कमाई सिर्फ दान से नहीं हुई है, ब्याज से करीब 475 करोड़ रुपए की कमाई हुई है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाला ब्याज था, जो करीब 469 करोड़ रुपया रहा. वहीं रेगुलर बैंक अकाउंट से 5,76,00,000 रुपए का ब्याज मिला है. इसके अलावा एफडी के ब्याज पर बैंकों ने जो टीडीएस काटा था उसका करीब 13,49,000 रुपए का रिफंड भी फंड को मिला है और अलग अलग एजेंसियों से करीब 325 करोड़ रुपए वापस भी मिले हैं. अब बात करते हैं कि इस फंड में कितना पैसा खर्च हुआ, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम केयर्स फंड से सिर्फ करीब 88 लाख रुपए खर्च हुए हैं. इसमें करीब 87,84,000 रुपए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम पर खर्च किए गए हैं, जबकि बैंक और एसएमएस चार्ज के तौर पर 451 रुपए खर्च हुए हैं. अगर पिछले कुछ सालों से तुलना करें तो खर्च में बड़ी गिरावट देखी गई है. 2023-24 में करीब 15 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च हुए थे. 2022-23 में करीब 438 करोड़ रुपए खर्च हुए. 2021-22 में करीब 3,716 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2020-21 में करीब 3,976 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. यानी 2024-25 में खर्च पिछले सालों के मुकाबले सबसे कम रहा और इसका असर फंड के कुल बैलेंस पर भी पड़ा है. 2024-25 के आखिर में पीएम केयर फंड में 8,452 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे थे. ये रकम 2023-24 के 7,173 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 18% ज्यादा है. यानी एक तरफ फंड में सैकड़ों करोड़ रुपए ब्याज से आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक साल में खर्च 1 करोड़ रुपए से भी कम हो रहा है. इसी फंड को स्कूल सुधार पर खर्च करने की मांग सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके कर रहे हैं. आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ. कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं. इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल. एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं. तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज़ के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़. तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1,000 से भी ज़्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे. पर ये सब नहीं हो रहा है. यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम केयर्स फंड में पैसा आता कहाँ से है और इसे खर्च करने का फैसला कौन करता है.
पीएम केयर्स की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसमें व्यक्तियों और संगठनों से वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन यानी अपनी इच्छा से जो देना चाहे वो दे सकता है। इस फंड को सरकार के बजट से कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके अलावा कंपनियां इसमें CSR के तहत भी योगदान कर सकती हैं। अब सवाल है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे और कहां किया जाता है। आधिकारिक FAQ के मुताबिक फंड के ट्रस्टीज इसके इस्तेमाल के लिए नियम और क्राइटेरिया तय करते हैं और इसी के आधार पर फंड को उसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं PMO इस ट्रस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव और सेक्रेटरिएट सपोर्ट देता है और इसे आम बोलचाल की भाषा में बोले तो फंड में पैसा जनता और संगठन अपने इच्छा अनुसार दान करते हैं। इसके इस्तेमाल का फैसला ट्रस्टीज करते हैं और इसके प्रशासन में PMO सहायता करता है। PM केयर्स पर सवाल क्यों उठते हैं? PM केयर्स खुद को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बताता है और कहता है कि इसमें सरकारी बजट से पैसा नहीं आता, लेकिन अगर इसके पूरे ढांचे को देखें तो तस्वीर थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके एक्स ऑफिसियो ट्रस्टीज हैं। इसके प्रशासन में PMO के अधिकारी मदद करते हैं और इसका हेड ऑफिस भी PMO में है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को ट्रस्टीज को नॉमिनेट करने की शक्ति भी है। अब यहीं से असली सवाल शुरू होता है। जब PM केयर्स की कमान देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के हाथ में है और PMO भी इसके प्रशासन में मदद करता है, तो फिर इसे RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं माना जाए? यही वो सवाल है जिस पर PM केयर्स और RTI को लेकर लंबे समय से कानूनी बहस चल रही है और विपक्ष बार बार इस पर सवाल करता रहा है। तो ये थी PM केयर्स फंड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।